अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का एक नाम और होता है बेटा, क्या होता है और नाम? स्लो प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे प्रोसेस होता है? स्लो प्रोसेस। तो लिख लो आइसोथर्मल प्रोसेस, नोट करके की पॉइंट करके लिखते जाओ। साइक्लिक प्रोसेस को खत्म कर चुका हूं मैं, स्लोप वाला खत्म हो चुका है। हाँ, तो की पॉइंट करके लिख लो, की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम को धीमा प्रक्रम भी कहते हैं। समतापी प्रक्रम इज स्लो प्रोसेस, मतलब कहीं पर भी स्लो प्रोसेस लिख दिया, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस की बात कर रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है। समतापी प्रक्रम को क्या प्रक्रम भी कहते हैं? धीमा, तीव्र का उल्टा धीमा, धीमा। हो गया। अच्छा एक चीज बता, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी तो सेम होता होगा कि होता ही है? टी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ डेल्टा टी बराबर 0 होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ डी यू बराबर 0 होता है। तो जब डी यू बराबर 0 होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू डब्ल्यू, हाँ कि ना? विच इज पॉसिबल प्रैक्टिकली? ये पॉसिबल है क्या, बताओ मुझे। प्रैक्टिकली जितना हम हीट दे रहे हैं, जैसे गाड़ी में हीट भरना होता है, पेट्रोल भर जलता है, हीट देते हैं उसकी वजह नहीं, क्या नहीं, ये क्या था? करंट। अरे बाइक में, हमारी जो बाइक होती है उसमें पेट्रोल जलता है, हीट हीट आता है, पिस्टन में फोर्स लगता है, तो गाड़ी घूमता है। क्या जितना हीट चला उतना काम पिस्टन घुमाने में गया क्या? कुछ तो सिलेंसर के थ्रू बाहर आ जाता है। तो 100% तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ ये डिसअरेंज है। क्या है ये? डिसअरेंज। अरे हाँ की ना? और ये क्या है बेटा? अरेंज। अरेंज रहता है ना कि वर्क करना है मतलब करना है। ये इसमें आ सकता है, लेकिन ये इसमें आना 100% पॉसिबल नहीं है। लेकिन आइसोथर्मल प्रक्रम में कह रहा है ऐसा होता है। तो देखो ना भाई, फर्स्ट लॉ के हिसाब से कर रहे हैं तो ऐसे ही होता है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये आइसो आइसोथर्मल आइसोथर्मल का नाम क्या है भैया? स्लो प्रोसेस भी कहते हैं। हो रहा है ऐसा बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रायोगिक रूप से यह संभव नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? जो हम बात कर रहे हैं आदर्श वाली बात कर रहे हैं, आदर्श आइडियल बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता तो ऐसा मान लेते हैं, बट यहाँ पर लिख, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। अच्छा, एडियाबेटिक को हम लोग फास्ट प्रोसेस भी कहते हैं। कौन सा प्रोसेस? अच्छा, तो रैपिड प्रोसेस भी कहते हैं। कौन सा? रैपिड। और कुछ बोल ले, आइसोएंट्रोपिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोएंट्रोपिक। ये सब इसी का नाम है। अगर जहां पर भी ये सब नाम मिला ना, इसका मतलब समझ जाना कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक है। रुद्धोष, तीव्र, तुरंत, तत्काल, सम एंट्रोपिक। एंट्रोपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एंट्रोपी, सम एंट्रोपी प्रक्रम। ये सब लिख लो, हिंदी वाले लिखो, जगह छोड़ दे, इसके लिए जगह छोड़, इधर लिख। हाँ, तुम लोग भी लिख लो, जगह छोड़ के लिख देना। हो गया तो बोलूं? अच्छा बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर जो कंटेनर होगा वो कैसा कंटेनर होगा? कंडक्टिंग कंटेनर होगा। अरे कैसा कंटेनर होगा? कंडक्टिंग। उसका भी नाम लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैसा कंटेनर होगा ये? कंडक्टिंग कंटेनर होगा। हाँ कि ना? अबे हाँ कि ना? यहाँ पर बोलो। यहाँ पर मुझे एक चीज पता है, डेल्टा क्यों 0 होता है? शायद, शायद कि सच में? सच में होता है भैया। इसका मतलब कह सकता हूँ डेल्टा डब्ल्यू बराबर डी यू यार, है? ये तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस कैसा हो, वर्क डन इंटरनल एनर्जी में तब जाएगा जब कोई हीट लॉस ना हो, और एक कब होगा? जब जल्दी जल्दी हो। क्या बे तेरा जादू आता है, इनके में नहीं आ रहा है, अलग ही है तेरा। हाँ, कुछ नहीं, क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, वर्क डन इंटरनल एनर्जी में कब बदलेगा?
जब कैसे प्रोसेस हो, फास्ट प्रोसेस हो, रैपिड प्रोसेस हो, तभी होगा। इसके लिए वाल्स को कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, तो कुछ बोल रहा था, ग्राफ नहीं, में वाल बोला, वाल WALL। इसके लिए जो वाल्स होने कैसे होना चाहिए, इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग। अबे बता चुका हूँ मैं सब कहानी। अबे लास्ट की कहानी बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूँ मैं। इंसुलेटिंग वाल है कि नहीं। अच्छा ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस कैसा हो बेटा, फास्ट प्रोसेस हो, हाँ कि ना। अच्छा डेल्टा W और U कौन किस में बदलेगा, ये कैसे पता चलेगा। मान ले बेटा प्रेशर, प्रेशर हम वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। पी बराबर कांस्टेंट के हिसाब से सोचो, कंडक्टिंग है। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा, वर्क डन कैसे आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे निगेटिव मतलब देख, तो इसको हम क्या प्रोसेस बोलेंगे, कूलिंग की हीटिंग, कूलिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, कूलिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर। अच्छा बोल यहाँ कौन पॉजिटिव है, तो ये इसमें आ रहा है? सच में, सोच के देखो, सोच के देखो। वॉल्यूम डिक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीजिंग, वर्क डन निगेटिव, और जो हमारा DU क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है क्या, ये कहानी है। किस में होता है ये, किस में होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अच्छा अगर सिस्टम लेती है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं निगेटिव लेते हैं, अगर देती है तो कौन दे रहा है, कौन निगेटिव है, कौन निगेटिव है, DU निगेटिव है, मतलब दे रहा है कि ले रहा है, सोच सोच के बताओ, दे रहा है कि ले रहा है। इसका मतलब ये कब जाएगा, एक्सपेंशन होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और यहाँ से यहाँ एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, लिखो, याद रखना ही ऐसा होता है, कौन कूलिंग इफेक्ट कौन हीटिंग इफेक्ट है, ये याद रखना है। ठीक है, क्या हुआ, डर गए क्या तुम लोग, हैं हैं, कुछ बोल रहे हो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो बोलो। हैं? हाँ बोल, मुझसे बोल रहे, मुझसे क्यों बोल रहे, नहीं बोलेगी। इस प्रकार थर्मोडायनामिक्स खत्म होता है। आसान है क्या, चैप्टर आसान लगा कि नहीं लगा, कि बहुत कठिन। कैसे, कल CGPSC का रिजल्ट आया क्या है, कल CGPSC का रिजल्ट आया है, मैं बता रहा हूँ, तुमको थोड़ी पता। इधर वाला एक आध जन का है, है? एक मेरा फ्रेंड का 23 रैंक आया है, अब पता नहीं उसको क्या मिलेगा बेवकूफ़ को।
कल ही पता चला मुझे रात को। अब कुछ मिलेगा तब स्टेटस लगाऊंगा, करके नहीं लगाया मैं। पहले से खुश हो गए, डीसी करके नहीं लगा देना है, पता चला मिला ही नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 23 रैंक में मुझे नहीं लगता डीसी मिल जाएगा, क्या लगता है तुमको? अभी वही बात हो रही थी, तू था शायद। नया वह तहसीलदार बनेगा, ठीक है, बन तो गया, कुछ भी बेचारा कितना साल तक सोच साथ में वो कर रहे थे अपन, कॉलेज साथ में, कॉलेज हुआ है हम लोग का, सेम बेच था ना, सेम बेचमेंट। तो अभी हो रहा है उसका, और हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2-3 बार तो मेंस लिखा था, इंटरव्यू में निपट जाता था, इस बार ठीक ठाक हुआ। 23 में मुझे वही लगता है नया नायब तहसीलदार बन सकता है, डीएसपी भी नहीं लगता। अबे कितना सीट होगा डीसी का यहाँ, मतलब कितना वैकेंसी होगा डीसी का छत्तीसगढ़ में? 3-4, 15-20 तो नहीं होगा। अरे कभी होता ही नहीं है, 15-20 कहाँ होगा? 2-3, 4 ज्यादा से ज्यादा। डीसी डीएसपी का भी 4, बेचारा आया ही कहाँ, हर तो 23 में है ना। उधर मत देख, बेवकूफ लोग हैं उधर। टेंशन मतलब डीएसपी अगर तुम्हारे सामने जाके रॉक दिखाए तो हॉस्पिटल में मिले तो उसका एक नस काट देना पैर का, फिर आया दोबारा, हाँ, और लड़ेगा मेरे से। इसलिए लोगों को डॉक्टर से थोड़ा सा बना के रखना चाहिए, कब क्या कर देगा पता नहीं। गलत बात बोल रहा हूँ क्या? एक नस काट दे बस, एक ही नस काटने की जरूरत है, पैर काम करना बंद। कहाँ का डीएसपी, कहाँ का एसपी, कहाँ का कलेक्टर, सब निपट जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? हैं? लिखो जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ पढ़ा चुका हूँ। हैं? अरे जीरोथ लॉ पढ़ा चुका हूँ, और लिख लो जीरोथ लॉ। ये मेरा लास्ट में यही पढ़ाता हूँ, जीरोथ लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है। इस प्रकार चैप्टर भी हम खत्म कर देंगे। कैरनॉट सर्कल, कैरनॉट साइकिल जो था कोर्स से हटा दिया गया है, सेकंड लॉ कोर्स से हटा दिया गया है। अच्छा, इसको आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं, ये बोला था क्या मैं? उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। देख, डेल्टा एस बराबर क्या होता है बेटा? डेल्टा क्यू बाई टी, याद है क्या किसी को? याद नहीं है क्या? तो डेल्टा क्यू क्या होता है बेटा? 0। इसका मतलब डेल्टा एस भी क्या होगा? 0। इसका मतलब एस क्या होगा? कांस्टेंट। एस मीन्स क्या? एस क्या है? क्या है ये? एंट्रोपी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आइसोएंट्रोपिक। देख लो, ये केमिस्ट्री का है, हमारे में तो नहीं है। देख रहे हो, तुम लोग को बोला था यहाँ पर तांडव करना, क्यों नहीं किए तुम लोग? कौन की थी? कौन की थी? कोई नहीं किए? हैं? कौन? कहाँ? तो यहाँ वहां करना है, जोर जोर से। अबे तुम डॉक्टर तो बन जाओगे, उनका मुझे संशय है। अच्छा, यहाँ पर वो उसका स्मेल कैसे आ रहा है, हमारा वो स्प्रे का? यहाँ कैसे एकदम है? अच्छा, नहा के नहीं आया। इस वजह से लगे। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कैसे ऑफिस टाइप का लग रहा है, और ऑफिस का यहाँ तक कैसे आएगा? मुझे नहीं पता कि ये नीचे ही है। अब पीछे लगा देना ना वहां ऐसे खिला लगा के, लेकिन ज्यादा टाइम बंद करके जाना, पता चला दिन भर चल रहा है, एक ही दिन में खत्म। ठीक है, आ रहा है इसमें, सब तक आ रहा है। इधर पीछे वाली आ रही है इसमें, इधर नहीं आ रहा है। नाक साफ करके आओ तुम लोग। कोमल देख, कोमल को देख, मास्क लगा के बैठा है। लिख लो जीरोतला, शून्य। जीरोतला के हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे लड़की नहीं देख रहा हूँ, टेंशन मत दे, यहाँ से नहीं दिख रहा है, ऐसे बस सोच रहा था मैं। जीरोतला को क्या बोलेंगे? क्या? अबे इधर देख, इधर। अपनी इंद्रियों को वश में रख। हाँ, लिखो जीरोतला, शून्य, शून्य नियम। वही है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के से अरे लिखा चुका हूँ, लिख लो। लिख के आना सब रे, लिख के आना सब। दूसरा लिखो, फर्स्ट लो, चेक करूंगा कल। प्रथम नियम, हाँ लिख ले वहीं पे,
शून्य नियम कहाँ पर लिखेगी? हे भगवान, पूरा लिखा देता हूं मैं, लिख लो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? कम से कम कॉपी में लिख के तो जाओगे। पहले ऐसे ही डायग्राम बनाया था शायद मैं एक बार, और बनाया था क्या? तब भी कुछ याद थोड़ी था तुमको। चल भाई, ए है, ए, और ये क्या है? सी। ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ ए इज बराबर टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ बी बराबर टेम्परेचर ऑफ सी, तो टेम्परेचर ऑफ ए बराबर, इसी को क्या बोला जाता है? जीरो था। एग्जाम्पल बताओ आप मतलब मैं बताऊं, ठीक है? थर्मोमीटर जानते हो? थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। क्या होता है? एक घुसा दो। हाँ? इधर समझा रहा हूँ तो लिख रही है। लिखने बोला तो ऐसे ऐसे देखना ही इधर। मरकरी जानते हो? मरकरी, मरकरी सी है, और वो क्या है? थर्मोमीटर क्या है? बी। और तुम क्या हो? ए बी, बी तो ए। तभी तो बताते तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो नहीं देखे हो क्या? अरे तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर कौन बता रहा है? थर्मोमीटर की उसके अंदर मरकरी ऊपर आके बताता है। तो देखो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर, थर्मोमीटर का ग्लास जो होता है उसका, और थर्मोमीटर ग्लास का मरकरी, तो तुम्हारा और मरकरी यही हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। ये लिख लिया हो क्या पूरा? तो फर्स्ट लॉ बोलता हूँ, कौन सा लॉ? जीरो लॉ। देखो फर्स्ट लॉ, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ में लिखो, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, यह ऊष्मा संरक्षण पर आधारित है। ऊष्मा संरक्षण पर आधारित है। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, जो लिखा है तो लिख लो। डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। समझ में आया क्या? सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि ये थोड़ा इसमें ड्रॉबैक था। किसमें ड्रॉबैक था? फर्स्ट नियम में। फर्स्ट लॉ तो बोला था कि एनर्जी ये इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, कितना जाएगा ये नहीं बताया था। नहीं आया है? कितना जाएगा ये नहीं बताया था, कहां से कहां जाएगा ये भी वो नहीं बताया था। कौन? तो लिख लो ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ। ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ मतलब फर्स्ट लॉ की कमियां लिखो। फर्स्ट लॉ की कमियां लिख रहे हो? है? क्या लिखा है, क्या बोला मैं? डज नॉट एक्सप्लेन how much heat converted into internal energy or work। ऊर्जा का कितना ऊष्मा का कितना भाग ऊष्मा का कितना भाग कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है नहीं बताता। does not explain proper direction of heat flow। does not explain proper direction of heat flow। लिखो हिंदी में, ऊष्मा के निश्चित ऊष्मा प्रवाह की निश्चित दिशा के बारे में नहीं बताता। हो गया? पहले लो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट नहीं चल रहा है? हाँ, वो स्क्रीन की वजह से दिखता है वैसा। अच्छा, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हो गया। इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में
किसी भी चक्रीय प्रक्रम में, किसी भी चक्रीय प्रक्रम में, किसी भी चक्रीय प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, 0। लिख लीजिए तुम लोग। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है ना। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो गया, इसका मतलब पूरे के पूरे हीट वर्क में जाएगा क्या, है नहीं। तो हीट, टोटल हीट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क, टोटल हीट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी भी कर सकते, वर्क इज द मैकेनिकल एनर्जी। लिख लो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल क्या लिखे, हाँ लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। उष्मा का पूर्ण रूप, उष्मा का पूरा भाग, उष्मा का पूरा भाग यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। कौन कहा रहे, केल्विन प्लैंक ने बहुत बहादुरी बात कर दिया ये तो हम जानते थे पहले भी। एग्जाम्पल लिख लो, कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट इंजन, हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन ऐसा लिख लो, और क्या, हीट उष्मा, उष्मा इंजन, इंजन को इंजन ही बोलते हैं, कार्नो इंजन। हाँ लिखो नेक्स्ट, क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट नाम है साइंटिस्ट लोग का, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा एक चीज बताओ, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस। ये क्लासियस बोला था, बहुत बहादुरी बात बोला। अकॉर्डिंग टू क्लासियस, अकॉर्डिंग टू क्लासियस, या इट स्टेट दैट, जो लिखना है, इट स्टेट दैट heat cannot flow from lower temperature to higher temperature without external work done। आया समझ गया कि नहीं, और बोलना पड़ेगा एक आध बार, अंग्रेजी बोलूं एक आध बार और, नहीं ना। हाँ लिखो हिंदी वाले, बिना किसी बाह्य कार्य के, बिना किसी बाह्य कार्य के, बिना किसी बाह्य कार्य के उष्मा निम्न तापमान से उच्च तापमान तक नहीं जा सकता, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर नहीं जा सकता, निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर नहीं जा सकता। हो गया। एग्जाम्पल लिख ले, रेफ्रिजरेटर घर में जिसको हम फ्रीज कहते हैं, और एक्चुअली फ्रीज करना बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, एक्चुअल में उसका नाम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। लिखो रेफ्रिजरेटर, हो गया एग्जाम्पल में रेफ्रिजरेटर, एसी एक्सेट्रा। पहली बार एक्सेट्रा बोला मैं ईटीसी को, ईटीसी बोलता था ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ईटीसी हो गया। रेफ्रिजरेटर कोई रेफ्रिजरेटर ही कहते हैं हिंदी में, रामा एक मंत्र रे, छोटी मंत्र फ्री, ज रे टर, रेफ्रिजरेटर, और लास्ट क्या, एसी। इस प्रकार इस चैप्टर की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। चैप्टर खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी पढ़ाना ना थर्मल एक्सपेंशन, इसलिए सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पहले पढ़ाऊंगा। सॉलिड्स क्या है, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस। अच्छा बल्क मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, हेड डालो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ई को हम क्या बोलते हैं बेटा, बल्क मॉडुलस। अच्छा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था क्या कल में, ई बराबर होता है, बोल, माइनस डीपी बाई डीवी इंटू वी, यही होता था कि नहीं। ये बल्क मॉडुलस हो गया हमारे पास,
तो देखो बल्क मॉडुलस को हम लोग को दो प्रकार से बांटेंगे, एक आइसोथर्मल वाला, इसलिए कहा जाता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। क्या कहा जाता है? आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। और एक को क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस है। आगे बताऊंगा न्यूटन और उसका एक शिष्य था, उन दोनों में यही लड़ाई हुआ था, लैपलास। उसका शिष्य का नाम था लैपलास। लैपलास ने माना कि जो वो होती है ना, जो साउंड होती है, वो पहले तो कौन था? न्यूटन। न्यूटन ने बोला कि जो साउंड होती है वो आइसोथर्मल प्रक्रम के साथ चल रही, मतलब आइसोथर्मल, उसमें तापमान मेंटेन करके चलता है। कौन बोला था? फिर उसके शिष्य था कौन? लैपलास ने बोला, वो बाद में बोला कि नहीं ये एडियाबेटिक रूप से चलता है। इसलिए उसका जो एक्चुअल फार्मूला हम लोग गामा आर टी बाई एमडब्ल्यू लेते हैं, गामा आर टी बाई एमडब्ल्यू। ये देखो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस को अगर लेके चलूंगा तो मुझे पता है डीपी बाई डीवी होता है पी बाई वी। याद कर। अरे यार आइसोथर्मल के लिए यही होता है, याद नहीं रहा? आइसोथर्मल को बोलते हैं समतापी है। समतापी के लिए क्या होता है? मैंने इसकी कभी अभी कल ही तो पढ़े थे। तो यहां से अगर मैं ई का वैल्यू लिखूं, ई का वैल्यू ओनली आएगा पी। अरे रख के देखना यहाँ है। तो यहां से स्पीड ऑफ साउंड कितना आता है? पी बाई रो। है पी बाई रो। तो पी बाई रो और पी को क्या ले सकते हैं? आर टी बाई एम डब्ल्यू। इसलिए यहां पर सीधा लिखते हैं आर टी बाई एम डब्ल्यू है। स्पीड ऑफ साउंड है। कब कैसा प्रक्रम मानेंगे तो? आइसोथर्मल मानेंगे तो, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं एडियाबेटिक मानूं तो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस है। आईटी लिख दो यहाँ पर, आईटी बोल। डीपी बाई डीवी एडियाबेटिक के लिए कितना होता है? गामा पी बाई वी माइनस का, ये वी नहीं है गामा है। तो यहां से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हमारा ई कितना आ जाएगा? गामा पी। क्या क्या बेटा? गामा पी। जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर वी एच जो आता है बेटा कितना आता है? गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू। तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए कौन सा नियम सही है? ये वाला सही है, क्योंकि 320 होता है 330। तो जो हम इसमें करते थे इससे अंतर बहुत आता है, इसलिए हम उसको क्या मान के चलते हैं? एडियाबेटिक, ताकि उसमें दोनों का मेंटेन बना रहे। इसलिए बोला जाता है कि जो साउंड चलता है कौन से प्रक्रम में चलता है? एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जो साउंड चलता है वो इसे ही से होता है। बात करेंगे जब साउंड पढ़ेंगे। है? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत दिन बाद नजर आयो, तुम आए बाहर आई, हमारी मन में उत्साह आई, खुशियों की लहर व्याप्त हो गई है? ठीक है, सभा समाप्त करें। इस प्रकार थर्मल फिजिक्स की खात्मा होता है। थर्मल फिजिक्स में एक पार्ट बच गया, आइसो थर्मल एक्सपेंशन, उसको भी पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है भाई। बहुत दिन बाद 20वां लेक्चर है क्या आज शायद? कितना लेक्चर है रे आज? 19 डल चुका है कल, 20वां लेक्चर में खत्म हुआ। देखो 20 लेक्चर में खत्म हुआ ये, एक महीना। चलो ठीक है, देख ले, बंद कर दे, भूल जाता है।